नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान टोटल टीवी पर। आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट बजरंग पुनिया थामेंगे कांग्रेस का हाथ और विनेश बजरंग आज कांग्रेस में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी ज्वाइनिंग। विनेश फोगाट ने छोड़ी रेलवे की नौकरी, रेलवे में अपने पद से दिया इस्तीफा। विनेश फोगाट के जुलाना से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज और बजरंग पुनिया बादली से लड़ सकते हैं चुनाव। विनेश और पुनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात की और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। बता दें कि विनेश फोगाट ने छोड़ी रेलवे की नौकरी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइनिंग होगी और ऐसे में विनेश बजरंग आज कांग्रेस में शामिल होंगे। विनेश फोगाट बजरंग पुनिया थामेंगे कांग्रेस का हाथ। विनेश बजरंग आज कांग्रेस में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइनिंग होगी। अभी कुछ ही देर में ये ज्वाइनिंग हो जाएगी और विनेश फोगाट ने छोड़ी रेलवे की नौकरी, रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दिया और विनेश फोगाट के जुलाना से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो रही हैं और बजरंग पुनिया बादली से लड़ सकते हैं चुनाव। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, लगातार विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं और थोड़ी देर में ज्वाइनिंग होगी कांग्रेस मुख्यालय में। हरियाणा के खिलाड़ी अब सियासत में नजर आएंगे। ऐसे में सियासत में एंट्री हो चुकी है। पार्टी को कितनी मजबूती? बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। रेलवे में थी विनेश फोगाट, इसके अलावा जो बजरंग पुनिया वो भी जो सरकारी प्रतिष्ठान में काम करते थे, उन्होंने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया है। तो इसी के साथ अब उनकी राजनीतिक पारी वो शुरू होने जा रही है। कुछ देर बाद ही कांग्रेस मुख्यालय में औपचारिक आगाज उनकी राजनीतिक पारी का हो जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में दोनों पहुंच चुके हैं, यानी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट मौजूद हैं और कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें खुद के.सी. वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा पवन खेड़ा कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख वो मौजूद रहेंगे। अन्य जो नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन खास बात ये कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की एंट्री के मौके पर अमूमन जब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पहलवान हैं, अन्य लोग हैं, वो नेता मौजूद हैं। लेकिन चूंकि सब कमेटी की मीटिंग चल रही है, ऐसे में वहाँ पर भी नेता मौजूद हैं। तो कोई हरियाणा का बड़ा लीडर इस दौरान नहीं है। आला कमान इनको यहाँ पर पार्टी में ज्वाइन कराकर एक मैसेज यहाँ पर दे रहा है कि आला कमान के आशीर्वाद से उन दोनों की एंट्री पार्टी के अंदर हो रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण है देखना कि ये कुछ देर बाद ही जब यहाँ पर दोनों पार्टी का दामन थामेंगे, यहाँ पर कांग्रेस में शामिल होंगे, तो उसके बाद क्या राजनीतिक परिवर्तन इस दिशा में, इसको लेकर क्या बहस रहेगी, क्या वो सवालों का जवाब देंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे। क्योंकि पहलवान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर दोनों काफी आक्रामक रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए और जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए विनेश फोगाट, महत्वपूर्ण पड़ाव देखने को मिलेगा इस पूरे माहौल के बीच। अब जब हम देख रहे हैं तो ये जरूर है कि इस पूरे माहौल के बीच क्या अब राजनीतिक टिप्पणियां होती हैं, क्या बयान आते हैं, इस पर तमाम निगाहें लगी हैं। कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी जब दोनों मंच पर बोलते नजर आएंगे, अपनी बात रखते नजर आएंगे। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पार्टी, कांग्रेस पार्टी कौन कौन सी सीट से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को मैदान में उतार सकती है? देखिए, चर्चाएं हैं कि दोनों चुनाव लड़ेंगे। बजरंग पुनिया के बादली से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा विनेश फोगाट के जुलाना से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। फाइनल अभी कांग्रेस पार्टी को करना है क्योंकि सब कमेटी की बैठक चल रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जा रहा है। इसके बाद सीईसी की बैठक आज शाम 5 बजे होने जा रही है कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा को लेकर। तो उससे पहले जो 66 नामों पर सहमति बनी थी उसमें भी बदलाव के संकेत मिले हैं, क्योंकि इस बीच बीजेपी की जो लिस्ट आई थी उस पर काफी घमासान देखने को मिला, उस पर काफी विवाद हुआ। ऐसे में पूरी तरीके से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर
यहाँ पर पूरा मंथन कर रही है ताकि बगावत ना होने पाए, और नेताओं को भरोसे में लिया जा रहा है, उनसे उनकी राय मशवरा किया गया है, क्योंकि गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ वो भी बातचीत का दौर देखने को मिला है। तो अब जबकि उसका विरोध हुआ है गठबंधन को लेकर, कई नेताओं ने, जो स्थानीय इकाई के नेता, इसके अलावा जो हरियाणा इकाई के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। कल की बैठक में सूत्रों ने दावा किया है। तो अब इस पर आला कमान क्या अंतिम निर्णय लेगा, ये बड़े सवाल है जिनके जवाब का इंतजार है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए, दोनों चेहरे जो हैं वो बड़े चेहरे माने जा रहे हैं। ऐसे में विनेश फोगाट ओलंपिक के खिलाड़ी रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती मिल सकती है? देखिए, राजनीतिक तौर पर दोनों की एंट्री भी यहाँ पर कांग्रेस को एक राजनीतिक बढ़त दिलाएगी, ये कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है। हरियाणा में एक नई डिबेट, एक नई बहस युवाओं को लेकर, और पहलवान खिलाड़ी होने के नाते जिस तरीके से और ओलंपिक में जो प्रदर्शन किया विनेश फोगाट ने, एक शानदार प्रदर्शन रहा है, पूरे देश ने उनका लोहा माना। लेकिन जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुई, सहानुभूति उनके पक्ष में, ये सहानुभूति क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये बड़े सवाल है। इसके अलावा बजरंग पूनिया एक ओलंपियन है और उन्होंने मेडल जीते हैं ओलंपिक में। पिछले ओलंपिक में उन्होंने जिस तरीके से मेडल जीते थे, वो तमाम सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी, और इसी के साथ दोनों ने जब पहलवान आंदोलन को लेकर यहाँ पर आंदोलन में शिरकत की थी, एक प्रमुख चेहरे बनकर उभरे थे, तो तभी उनके आक्रामक तेवर देखने को मिले थे। तो अब जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, यानी राजनीतिक तौर पर उनकी सियासी पारी का आगाज आज से होने जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएगा, कांग्रेस को इसका राजनीतिक फायदा होगा, ये कांग्रेस को लगता है। इसलिए दोनों नेताओं की एक नेताओं के तौर पर दोनों की एंट्री आज जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो रही है। कांग्रेस का हाथ थामते ही उनकी राजनीतिक पारी का आगाज हो जाएगा, तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा ये कदम, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। और इसके जरिए कई जो आसपास की सीटें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, पूरे हरियाणा पर प्रभाव पड़ेगा, खिलाड़ियों को मैसेज जाएगा। अन्याय के खिलाफ जो प्रतीक बनकर उभरे हैं बजरंग पूनिया और जो विनेश फोगाट, ये पार्टी ज्वाइन करने के बाद इनको इसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। तो ये अपने अपने अनुमान है। परीक्षा की घड़ी तो चुनाव में होनी है, 5 अक्टूबर को चुनाव मुकाबला, तो ऐसे में निगाहें वहां रहेंगी। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे माहौल के बीच अब नजरें ज्वाइनिंग पर टिकी है। कुछ देर बाद ही कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइनिंग होने वाली है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए विनेश फोगाट की, तो विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में पूरी अटकलें हैं कि पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारेगी। देखिए, काफी शोर यहाँ पर हो रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर आपकी आवाज को साफ तौर पर नहीं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि इस समय विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस मुख्यालय में इंतजार हो रहा है। चारों तरफ यहाँ से शोर आ रहा है, और वो न सिर्फ यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उनके समर्थक भी, बल्कि यहाँ पर मीडिया रूम में भी इंतजार है विनेश फोगाट का, इसके अलावा बजरंग पूनिया का। और कुछ देर बाद ही, कुछ पलों बाद ही जब उनकी यहाँ पर एंट्री होगी, तो ये जरूर एक नया रंग भरती नजर आएगी राजनीतिक तौर पर। और इसको लेकर यहाँ पर कहा जाएगा कि अब राजनीतिक पारी का आगाज हो गया है। तो एक खिलाड़ी के तौर पर और उसके बाद एक राजनेता के तौर पर कितना फर्क डाल पाएंगे, कितना असर डाल पाएंगे यहाँ पर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, ये बड़े सवाल हैं। और निश्चित तौर पर इस सवालों के जवाबों का इंतजार किया जा रहा है। किस सवाल के जवाब में कैसे बोलते हैं विनेश फोगाट, अपनी बात रखते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुलाकात की थी राहुल गांधी से, फिर मुलाकात उनकी हुई थी यहाँ पर मुलाकात हुई थी उनकी दूसरे अन्य नेताओं से, साथ ही केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई थी, साथ ही मुलाकात हुई थी उनकी जो अन्य नेता हैं। और आज उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, और उसके बाद ये तस्वीर भी सामने आई है। और अब कांग्रेस मुख्यालय में उनकी मौजूदगी वो बनी हुई है, और कुछ देर बाद ही आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में एंट्री होने जा रही है। यहाँ पर उनका इंतजार है। तो कहीं न कहीं अब पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि यहाँ पर क्या बात रखते हैं और किस तरीके से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज वो करते हैं। जी प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।